हेलो दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है और आप सभी को पता है कि पीएम आवास योजना 2.0 का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहा है। अगर आप सभी को पीएम आवास योजना का लाभ लेना है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मार्च 2025 में जो नया नियम लागू हुआ है पीएम आवास से संबंधित, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़ा बदलाव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1 मार्च के बाद। चाहे वो राशन कार्ड में हो, चाहे गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिलता है, या फिर पीएम आवास की योजना हो, पेंशन योजना हो, या फिर विकलांग वृद्धा या वृद्ध या विधवा का पेंशन योजना हो, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो 1 मार्च से बदल चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में भी हम पीएम आवास योजना से संबंधित बदलाव के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से करना है, कैसे आप अपना 2,50,000 रुपये के करीब में यहाँ पर आवास से संबंधित जो पैसे हैं जिसकी सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी, ग्रामीण और शहरी दोनों में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप सभी को पीएम आवास योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो पहुंच सके और इस योजना का आप लाभ अच्छे से ले सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं या जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी स्कीम्स, जो भी योजनाएं निकल कर आती है, वो सारी योजनाओं की जानकारी हम वीडियो के माध्यम से अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्कीम्स गवर्नमेंट आप सभी के लिए लेकर आती है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी के लिए बनाई जाती है, लेकिन संचार का अभाव होने के कारण वो जो योजनाएं होती हैं वो आप तक समय पर नहीं पहुंच पाती। और गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट की एक ड्रीम्स होती है कि आपके जीवन को बेहतर बनाया जा सके, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो गवर्नमेंट की जो एक बड़ी योजना जिस गवर्नमेंट वर्क करता है, वो योजना सही तरीके से लागू या सही तरीके से सफल नहीं हो पाती है। तो इससे गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है और सबसे बड़ा नुकसान तो आम जनता का होता है, जिन तक योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाती। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इस तरीके की सभी चीज़ों की जानकारी मैं आप सभी को अपडेट कराता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि 2025 में लागू हुए जो नए नियम हैं वो क्या हैं। तो नए नियमों के मुख्य बिंदु को मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी को अधिक लाभ दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं यानी एलआईजी के लिए यहाँ पर विशेष अनुदान की व्यवस्था की जा रही है। ये बदलाव पहला है। और दूसरा, यहाँ पर स्वतंत्र जांच प्रक्रिया होगी। अब लाभार्थियों की जो पात्रता की स्वतंत्र जांच प्रक्रिया यहाँ पर कराई जाएगी स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से। अगला जो यहाँ पर नियम बदला है वो डिजिटल वेरिफिकेशन का है। यहाँ पर अब आप सभी को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा और इसका जो वेरिफिकेशन है वो भी ऑनलाइन किया जाएगा। ब्याज दर में भी यहाँ संशोधन किया गया है। तो सब्सिडी जो है आधारित होम लोन पर नई दरें लागू यहाँ पर की गई है, जिसके ऊपर हम वीडियो में आपको बताएंगे। राज्य सरकारों की भूमिका यहाँ पर बढ़ाई गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल इससे बैठ पाएगा। इसके बाद निर्माण की जो गुणवत्ता है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो घरों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा। इस बार जो आवास योजना आप सभी को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब इस योजना को अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या पात्रता आपके पास होनी जरूरी है। तो 2025 में जो पात्रता की मापदंड है उसको यहाँ मैं एक चार्ट के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहूँगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं यानी अत्यंत गरीब श्रेणी, सामान्य वर्ग की ये श्रेणी है, अगर इसमें आप आते हैं तो आप सभी का जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम होना चाहिए। ये पात्रता मापदंड है। अगर आपकी जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से ज़्यादा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके बाद एलआईजी यानी कि निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी अगर वार्षिक आय है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके बाद MIG-1 यानी मध्यम वर्ग के जो फर्स्ट श्रेणी के लोग हैं इनको वार्षिक आय 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच में रखा गया है। और माध्यम वर्ग के जो सेकंड श्रेणी के लोग हैं 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच में अगर आप हैं
तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और ग्रामीण जो परिवार हैं, जो भूमि रहित मजदूर और छोटे किसान हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और महिला प्रधान परिवार को, जहां पर महिला नाम पर घर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। तो ये सारी श्रेणियां हैं जिस श्रेणी के अंतर्गत आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब आवेदन प्रक्रिया आपको किस तरीके से करनी है, जो अभी नई योजना आवास विकास योजना के तहत आपको आवास दिया जा रहा है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आप PMAY की आधिकारिक वेबसाइट, यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रही होगी PMAY.gov.in, इसे आपको गूगल पर सर्च करना होगा। चाहे आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसे सर्च कर सकते हैं या फिर आप अपनी PC से भी इसे सर्च कर सकते हैं। दोनों चीज़ों पर आप इसे आवेदन कर सकते हैं। और राज्य सरकार की जो आवास योजना वेबसाइट पर भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट जो PM की जो वेबसाइट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उससे भी कर सकते हैं। और राज्य सरकार की जो वेबसाइट है, दोनों से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिखेगा, उसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, और इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, OTP आपको सबमिट करके फाइनल वहाँ सबमिट कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको लॉगिन करना है। उसके बाद इसमें डिटेल्स सारे भरने हैं। लॉगिन करने के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो फिलअप किया जाएगा। और प्रोसेस के बाद आपकी जो डिटेल्स है, इसमें व्यक्तिगत जानकारी आपसे मांगी जाएगी, आपका आय प्रमाण पत्र, भूमि मकान की जानकारी मांगी जाएगी, और आवश्यक दस्तावेज, जो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मांगी जा रही हैं, सभी कुछ आपको यहाँ पर भर देना है। और एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन पात्रता जाँच टूल से देखें कि आप इस योजना के लिए पात्र है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं वेबसाइट पर दी जाएगी। उसके बाद आप सबमिट और एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद रेफरेंस ID से स्टेटस आप चेक करते रहें। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप किसी भी समय इसका स्टेटस आप अपने मोबाइल से या से कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं। ये हुआ इनका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। अभी मैं यहाँ पर जो नए नियम के तहत आवश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, राशन कार्ड आपके पास हो, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की जो कॉपी है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी या भूमि के दस्तावेज और पासपोर्ट साइज की फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, वरना आप रजिस्ट्रेशन में छूट जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर जो ब्याज दर है और सब्सिडी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2025 के नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी में संशोधन किया गया है। EWS के लिए यहाँ पर 6.5% की सब्सिडी है, LIG में यहाँ पर 6.5% की सब्सिडी है, MIG-1 में यहाँ पर 4% की सब्सिडी है, और MIG-2 में यहाँ पर 3% की सब्सिडी है। यह सब्सिडी 20 वर्ष की अधिकतम लोन अवधि तक लागू रहेगा। अब यहाँ पर जब आप इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो लाभार्थियों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान रखनी जरूरी है। सबसे पहला, आवेदन प्रक्रिया आपको ऑनलाइन करानी है। अगर कोई कहता है कि मैं ऑफलाइन तरीके से आप हमको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और कुछ पैसे हमको दे दीजिए, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो ऐसे दलालों से आप बचिए, क्योंकि आपका जो आवेदन प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मूल उद्देश्य जो है वो इस योजना को पारदर्शी बनाना है और योजना का सही लाभ लेने के लिए, सही पात्र तक ये योजना पहुंचने के लिए इस तरीके की प्रक्रिया इन्होंने की हुई है। तो आप दलालों से बचेंगे, किसी भी तरीके का कोई पैसा किसी को नहीं देना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन प्रक्रिया करना है। और ये ऑनलाइन जो है वो भी निःशुल्क गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। सभी दस्तावेज सही से आपको अपलोड करना होगा और अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करें। स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं की जानकारी भी आप जरूर लें। अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की आपको योजनाओं की जानकारी होनी जरूरी है। आप इसमें
ईएमआई और लोन टर्म्स को अच्छे से समझ लें और उसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी है। अगर आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये नए जो बदलाव थे इन सभी चीज़ों को समझने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नज़दीकी सीएससी केंद्र से, या स्वयं से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरीके की किसी योजना से संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए, आप किसी भी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर उस योजना का नाम लिख दें, या फिर आपकी जो भी समस्या है योजना से संबंधित आप वहां पर लिख सकते हैं। मैं या मेरी टीम के द्वारा आपके सभी सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।